आज इस वीडियो में लोग सीखेंगे कि टैली प्राइम में कॉस्ट सेंटर क्या होता है, कॉस्ट कैटेगरी क्या होता है, इसमें हम किस प्रकार से एंट्री कर सकते हैं। तो उससे पहले हम लोग समझते हैं कि कॉस्ट सेंटर होता क्या है, इसका मतलब क्या है। तो जस्ट हम लोग यहाँ देखते हैं। तो कॉस्ट सेंटर वह होता है जिसके द्वारा हम व्यापार में होने वाले इनकम एंड एक्सपेंस को आसानी से मैनेज किया जा सकता है। किसी भी व्यापार में होने वाले खर्चे या लाभ के लिए कॉस्ट सेंटर का उपयोग करके धनराशि को बांट सकते हैं तथा बांटे गए धनराशि का रिपोर्ट भी देख सकते हैं। मतलब यह है कि कॉस्ट सेंटर वह होता है कि जो बिजनेस में हमारा इनकम होता है, एक्सपेंस होता है, तो उसको हम कॉस्ट सेंटर के द्वारा काफी आसानी से अलग अलग कैटेगरी में बांटकर उसको हम मैनेज कर सकते हैं, एक रिपोर्ट रेडी कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास। जैसे यहाँ लिख रहा है कि 1/10/2023 को कंपनी ने ऑपिक्स एक्सपेंस के लिए स्टेशनरी परचेज किया। ठीक है, मतलब कंपनी क्या कर रहा है कि ऑपिक्स खर्चे के लिए स्टेशनरी खरीद रहा है। क्या क्या खरीद रहा है स्टेशनरी में? तो पेन है, प्रिंटिंग पेपर है, स्टेपलर है, और सबका यहाँ पास रेट दिया है कितने कितने का खरीद रहा है। इस क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी के द्वारा काफी आसानी से हम इसको रिपोर्ट रेडी कर सकते हैं। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/11/2023 को कंपनी ने कर्मचारियों को नगद वेतन मतलब सैलरी का भुगतान किया। मतलब कंपनी क्या कर रहा है कि सैलरी दे रहा है अपनी इंप्लॉय को। यहाँ पर सब पूरी इंप्लॉय का नाम लिखा हुआ है कि इसको कितना कितना सैलरी दे रहा है। तो इस क्वेश्चन को भी हम कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी के द्वारा काफी आसानी से हम इसको अच्छे से रिपोर्ट रेडी कर सकते हैं। तो यही चीज सीखेंगे इस वीडियो में कि किस तरह से इस क्वेश्चन को या कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी का ऑप्शन का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जस्ट हम लोग यहाँ पास टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर अपना ओपन कर लिए। अब सबसे पहले हमको एक चीज ध्यान देना है कि हमको एंट्री करने से पहले हमको कॉस्ट सेंटर ऑप्शन जो हमको क्या करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमको गेटवे ऑफ टैली में ही रहना है और यहाँ से हमको F11 बटन प्रेस करना है, कीबोर्ड से F11। तो F11 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पास पूछेगा आपका कंपनी कौन सा है। तो हमारा कंपनी ऑनलाइन वर्क कंपनी है, एंटर किए। इसके बाद अब यहाँ पास हमको ध्यान देना है कि कहाँ कॉस्ट सेंटर ऑप्शन है। यहाँ देखिए हमारे पास शो कर रहा है इनेबल कॉस्ट सेंटर ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पास इनेबल कॉस्ट सेंटर, अगर आपको ये दिखाई ना दे तो ये दोनों ऑप्शन आपका यस होना चाहिए, ये दोनों ऑप्शन यस रहेगा। तो यहाँ पास ऑप्शन शो करेगा इनेबल कॉस्ट सेंटर, ये ऑप्शन नो है, इसको हमको करना पड़ेगा क्या, यस। तो जस्ट इंटर करते आएंगे और यहाँ पास इसको करेंगे वाई, वाई करके जस्ट इंटर करना है। ठीक है, इंटर करके बस उसको यस कर देना है। इसके बाद जस्ट हमको कर देना है कंट्रोल ए, कंट्रोल ए के करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जस्ट इसको हमको क्या करना है, इससे बाहर निकलना है। स्केप बटन दबाते हुए जस्ट पीछे आ जाएंगे। अब इसके बाद जस्ट हमको करना क्या है, कॉस्ट सेंटर हमको यहाँ पास क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1/10/2023 को कंपनी ने ऑफिस खर्चा के लिए स्टेशनरी खरीद रहा है। क्या क्या स्टेशनरी खरीद रहा है, तो पेन खरीद रहा है, प्रिंटिंग पेपर खरीद रहा है, स्टेपलर खरीद रहा है। ठीक है, तो यहाँ पास हमको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट सेंटर बनाना पड़ेगा, कॉस्ट कैटेगरी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पास कॉस्ट सेंटर हमारे पास क्या हो जाएगा, जो दिया है पेन प्रिंटिंग पेपर स्टेपलर, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट सेंटर हो जाएगा। और कैटेगरी क्या हो जाएगा, ये स्टेशनरी, मतलब स्टेशनरी खरीद रहा है, ये कैटेगरी हो जाएगा कॉस्ट कैटेगरी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट सेंटर। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा। तो जस्ट इसके लिए हमको क्रिएट में जाएंगे, यहाँ पर जो क्रिएट ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट में जाएंगे। इसके बाद जस्ट यहाँ पर शो मोर ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हमको क्लिक करना है तो ऑप्शन यहाँ पास खुल जाएगा। अब यहाँ पास देखिए हमारे पास खुल रहा है क्या, यहाँ देखिए कॉस्ट कैटेगरी दिख रहा है, कॉस्ट सेंटर दिख रहा है, और एक कॉस्ट सेंटर क्लास भी दिख रहा है। तो कॉस्ट सेंटर क्लास के बारे में आगे देखेंगे हम लोग, अभी फिलहाल कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट कैटेगरी बनाना पड़ेगा। तो जस्ट हम लोग यहाँ पास कॉस्ट कैटेगरी में आ गए, इंटर करेंगे और यहाँ क्रिएट नाउ करेंगे। अब कॉस्ट कैटेगरी हमारे पास क्या है, तो स्टेशनरी है। तो जस्ट स्टेशनरी हम यहाँ पास टाइप करेंगे, नेम में स्टेशनरी टाइप किए, जस्ट एंटर करते हुए जस्ट एक्सेप्ट करेंगे। तो स्टेशनरी का हमारे पास क्या हुआ, कैटेगरी एक बन गया। अब जस्ट इसके बटन दबाते हुए हमको पीछे आना है। अब इसके बाद कॉस्ट सेंटर में जाना है, यहाँ पर जो कॉस्ट सेंटर दिख रहा है इसमें जाएंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पास बैक स्पेस करेंगे, यहाँ पास हमारे पास कैटेगरी क्या है, स्टेशनरी है। तो एस प्रेस करेंगे तो यहाँ स्टेशनरी जो हम बनाए वो शो करेगा, एंटर करेंगे। अब कॉस्ट सेंटर में सबका नाम हमको देना है, क्या क्या हमारे पास नाम है, तो पेन है, प्रिंटिंग पेपर है, स्टेपलर है, ये सब हम नाम हमको ऐड करना है कॉस्ट सेंटर में। तो जस्ट हम लोग बना लेते हैं, पेन की यहाँ पास एंटर करेंगे, एक और लेते हैं प्रिंटिंग पेपर, एक हो गया क्या, स्टेपलर। ये जस्ट हमारे पास कॉस्ट सेंटर में ये बन गया तीनों। अब जस्ट इसके बटन दबाते हो तो पीछे आना है।
अब इसके बाद क्या करना है कि जस्ट हमको एक स्टेशनरी का लेजर भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम स्टेशनरी खरीद रहे हैं तो जब एंट्री करना पड़ेगा तो लेजर हमको चाहिए, तो जस्ट हमको लेजर भी बनाना पड़ेगा। तो लेजर बनाने के लिए जस्ट हम लोग यहाँ पास क्रिएट में गए, लेजर्स में गए, ठीक है। लेजर में जाने के बाद यहाँ पास हमको स्टेशनरी का नाम देना होगा। स्टेशनरी हम लोग नाम दे दी, स्टेशनरी का हम लेजर बना रहे हैं, इंटर करेंगे, इसको डालेंगे किस में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, ठीक है, ये डाल दिए। अब यहाँ पास एक चीज हमको ध्यान देना है कि हम यहाँ पास स्टेशनरी में क्या करेंगे, कॉस्ट सेंटर का काम करेंगे। तो लेजर बनाते समय हमको कॉस्ट सेंटर यहाँ पास क्या करना पड़ेगा, एक्टिव करना पड़ेगा लेजर में भी। तो यहाँ देखिए राइट साइड में हमारे पास शो कर रहा है मोर डिटेल, एक ऑप्शन शो कर रहा है मोर डिटेल का, तो बस इसी में जाना है जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल आई। और यहाँ पास हमको ध्यान देना है, ये देखिए यहाँ लिख रहा है कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबिलिटी, ये हमारे पास ऑप्शन क्या होना चाहिए, यस होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका नो रहेगा तो कॉस्ट सेंटर वर्क नहीं करेगा। तो हो सकता है अगर आपका नो रहे तो जस्ट इसमें जाना है, क्लिक करना है माउस से, आपको माउस से क्लिक करेंगे और यहाँ पास आपको यस करना है। यस करते हुए जस्ट इसको आप क्या कर देंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो ये हमारे पास एक स्टेशनरी का लेजर भी बन गया। अब जस्ट इसके बटन दबाते हुए हमको पीछे आना है। अब यहाँ पास हमको आना है वाउचर्स में, इंटर करेंगे। अब क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन क्या है कि 1/10 मतलब 1/10 को हमारे पास कंपनी क्या कर रहा है, ऑपेक्स एक्सपेंस के लिए स्टेशनरी खरीद रहा है, पेन है, प्रिंटिंग पेपर है, स्टेपलर है। तो इसका एंट्री हम लोग किस में करेंगे, पेमेंट वाउचर में करेंगे, ठीक है। ऑपेक्स खर्चा के लिए ये सब स्टेशनरी सामान खरीदा है तो हमको पेमेंट वाउचर में इसका एंट्री करना है। जस्ट हम लोग यहाँ पास पेमेंट वाउचर ओपन कर लिए हैं और डेट हमको ध्यान देना है। तो डेट वहां पास क्या है, 1/10। तो जस्ट F2 बटन प्रेस किए और यहाँ पास हम डाल देते हैं 1/10, ठीक है। तो डेबिट में क्या हो जाएगा, डेबिट में हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टेशनरी, ठीक है। तो स्टेशनरी हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, स्टेशनरी का हम लेजर बना चुके हैं, तो स्टेशनरी सिलेक्ट कर लिए। अब कितना का हम टोटल स्टेशनरी सामान खरीद रहे हैं, तो यहाँ पास टोटल हमारे पास तीनों का टोटल कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। पेन हो गया 250 रुपए का, प्रिंटिंग पेपर 250 रुपए का, स्टेपलर, तो तीनों मिला के 700 रुपये हो जाएगा। तो डायरेक्ट हमको वहां पर 700 रुपये दिखाना है पहले, ठीक है, एंटर करेंगे। तो अब देखिए बस पूछ रहा है क्या, कॉस्ट कैटेगरी आपका क्या है, तो हमारा स्टेशनरी है, तो एस प्रेस करेंगे, आ जाएगा यहाँ पास स्टेशनरी कैटेगरी में, इंटर करेंगे। अब स्टेशनरी में क्या है कॉस्ट सेंटर में, तो जैसे हमारा पेन है तो पेन करेंगे, आप पेन सेलेक्ट किए। अब पेन कितने का है, तो पेन हमारा है 250 रुपए का, तो जस्ट हम लोग यहाँ 250 रुपये डाल दिए, इंटर। फिर उसके बाद क्या है, प्रिंटिंग है, पेपर है, तो प्रिंटिंग पेपर सेलेक्ट किए, ये भी कितना है, 250 रुपए का है। फिर उसके बाद क्या है, स्टेपलर है, स्टेपलर हमारा 200 रुपए का है। जस्ट एंटर करेंगे, इंटर करेंगे, ठीक है। फिर इंटर, क्रेडिट में हमारे पास क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा, इंटर। अब जस्ट हमारे पास एंट्री हो चुका है, डेबिट स्टेशनरी 700 रुपए का। स्टेशनरी में हम लोग क्या क्या खरीद रहे हैं, तो यहाँ बता रहा है कि पेन खरीद रहा है, प्रिंटिंग पेपर खरीद रहा है, स्टेपलर खरीद रहा है। ये पूरा रिपोर्ट हम लोग यहाँ पास कॉस्ट सेंटर के द्वारा यहाँ पास दिखा चुके। अब जस्ट इस एंट्री को जस्ट हम लोग यहाँ पास नरेशन डालते हुए इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो नरेशन हम लोग डाल देते हैं, इस नरेशन डाल दिए, जस्ट इसको हम कर दिए क्या, एक्सेप्ट। ये एंट्री हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड एंट्री हम लोग एक बार देख लेते हैं। सेकेंड एंट्री क्या है कि 1/11/2023 को कंपनी ने कर्मचारियों को नगद वेतन मतलब सैलरी भुगतान किया, ठीक है। मतलब कंपनी क्या करे कि सैलरी पेड करा है अपने एम्प्लॉय को, तो इसका भी हमको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट सेंटर बनाना पड़ेगा। इसमें कॉस्ट सेंटर में हमारे पास क्या बन जाएगा, ये जो नाम दिया हुआ है एम्प्लॉय का नाम कॉस्ट सेंटर में हो जाएगा, और यहाँ जो सैलरी दिया है ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट कैटेगरी हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट हम लोग बना लेते हैं। वापस हमको यहाँ पास बाहर निकलना पड़ेगा, यहाँ पास बाहर निकले और जस्ट क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पास पहले कॉस्ट कैटेगरी में गए और यहाँ जैसे हम बना लेते हैं क्या, सैलरी, सैलरी बना लिए, जस्ट इसको एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। अब जस्ट बाहर निकलेंगे, अब इसके बाद कॉस्ट सेंटर में जाएंगे, ठीक है। कॉस्ट सेंटर में गए, अब कॉस्ट सेंटर में हमको क्या करना है, सबसे पहले बैक स्पेस बटन दबाएंगे और यहाँ से कैटेगरी हमको सिलेक्ट करना है। कैटेगरी क्या है, सैलरी, तो एस प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सैलरी हमारे पास आ जाएगा राइट साइड में, यहाँ देखिए, और जस्ट इंटर करते हुए सिलेक्ट कर लेंगे। कॉस्ट सेंटर में हमको यहाँ पास क्या नाम दे रहा है, तो फर्स्ट नाम क्या है, रोहित, फिर मुकेश, सुरेश, तो हम लोग बना लेते हैं यहाँ पास रोहित, ये हो गया, फिर मुकेश है, फिर सुरेश है, ये एंटर करते हुए जस्ट एक्सेप्ट, ये हम बना लिए, कॉस्ट सेंटर भी बन गया, कैटेगरी भी बन गया। अब जस्ट इसके बटन दबाते हुए पीछे आएंगे। अब यहाँ पास हमको क्या करना पड़ेगा, एक लेजर भी बनाना पड़ेगा, किसका, सैलरी का, क्योंकि सैलरी पेड कर रहा है। तो लेजर बनाने के लिए जस्ट हम वापस हमको क्रिएट में जाना पड़ेगा, इंटर, जस्ट लेजर में गए और यहाँ एक सैलरी का हम लोग लेजर बना लेते हैं,
इंटर करेंगे। सैलरी भी हमारा कहाँ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, इंटर करेंगे। अब यहाँ भी देख लेते हैं कि हमारा कॉस्ट सेंटर एक्टिव है, मतलब यस है कि नहीं है। तो इसके लिए जस्ट हमको मोर डिटेल में जाएंगे और यहाँ देखिए कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबिलिटी, ये हमारा ऑप्शन यस है। हो सकता है आपके पास नो हो, तो जस्ट इसको आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है और यहाँ से वाई करके इंटर करना है। जब यस रहेगा तब कॉस्ट सेंटर वहां पास वर्क करेगा एंट्री करते समय। एंटर करते हुए जस्ट इसको हम कर देंगे क्या, एक्सेप्ट, ये हो गया। अब जस्ट इसको हमको एंट्री करना है, तो जस्ट स्केप बटन दबाते हुए पीछे आएंगे और जस्ट वाउचर्स में गए, एंटर करेंगे। अब यहाँ पास हम लोग क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि 1/11 मतलब 1/11 को क्या कर रहा है, कर्मचारियों को सैलरी पेड कर रहा है, ठीक है। तो जस्ट हम लोग यहाँ पास सैलरी पेड करा तो जस्ट पेमेंट वाउचर में एंट्री होगा। तो हम यहाँ पास F5 बटन प्रेस करके पेमेंट वाउचर सेलेक्ट कर चुके हैं। अब हमको डेट ध्यान देना, तो F2 बटन प्रेस करेंगे। कब पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, 1/11 को, तो जस्ट हम लोग डाल देते हैं 1/11, ठीक है, ये हो गया। अब डेबिट, यहाँ डेबिट में हमारे पास क्या हो जाएगा, सैलरी हो जाएगा। तो जस्ट हम लोग सैलरी सिलेक्ट कर लिए, कितना सैलरी हम लोग पेड कर रहे हैं, तो टोटल यहाँ पास तीनों का टोटल कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, 5,000, 10,000, 5,000, तो टोटल 20,000 सैलरी हम लोग पेड कर रहे हैं। तो 20,000 हम लोग यहाँ डाल देते हैं। अब यहाँ पास पूछ रहा है कि कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट कैटेगरी मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, सैलरी, तो सैलरी हम लोग सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब किसको कितना कितना सैलरी दे रहे हैं, तो यहाँ क्वेश्चन में है कि रोहित को हम 5,000 दे रहे हैं, तो जस्ट हमको रोहित सेलेक्ट करना है, रोहित में हमको 5,000 करना है, इंटर। उसी तरह फिर क्या है कि मुकेश, मुकेश को कितना कर रहे हैं, 10,000 कर रहे हैं, वापस हम लोग मुकेश को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ कर दिए 10,000। उसी तरह फिर नेक्स्ट हम कितना कर रहे हैं, सुरेश, सुरेश को कितना कर रहे हैं, 5,000 रुपए, तो जस्ट सुरेश सेलेक्ट करेंगे और यहाँ कर दिए 5,000, ठीक है, इंटर। टोटल 20,000 रुपए का यहाँ सैलरी हो चुका है, इंटर करेंगे। अब यहाँ क्रेडिट में हमारे पास क्या हो जाएगा, कैश, क्योंकि कैश हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, इंटर करेंगे। अब यहाँ पास देखिए स्पष्ट रूप से हमारे पास हो गया कि सैलरी हम लोग पेड करें कितना, 20,000 रुपया। किसको कितना कितना सैलरी पेड कर रहे हैं, तो रोहित को 5,000, मुकेश को 10,000, सुरेश को 5,000। तो ये हम कैसे किए, कॉस्ट सेंटर के द्वारा किए, ठीक है, इंटर करेंगे। अब जस्ट नरेशन हम लोग डाल देंगे यहाँ पर, जैसे सैलरी हम लोग पेड कर रहे हैं। अब नरेशन डालते हुए जस्ट इसको हम कर देंगे एक्सेप्ट। तो ये हमारे पास क्या हुआ कि दोनों एंट्री हो चुका है, स्टेशनरी का और सैलरी पेड करने का। अब जस्ट इसका हमको रिपोर्ट चेक करना है, तो जस्ट इसके बटन दबाते हुए हमको पीछे आएंगे, बैलेंस शीट में आ गए। बैलेंस शीट में आने के बाद जस्ट हम लोग यहाँ पास करंट असिस्ट में आ जाएंगे और यहाँ पास हम कैश इन हैंड में आ जाएंगे और यहाँ एंटर करेंगे। अब जैसे हमको देखना है कब, जैसे अक्टूबर का जैसे हमको रिपोर्ट देखना है, अक्टूबर में गए तो यहाँ पास देखिए अक्टूबर में हम क्या किए, स्टेशनरी हम लोग यहाँ पास खरीदे, तो यहाँ पास देखिए डिटेल दिखा रहा है। इसके बटन दबाते हुए पीछे आएंगे। अब नवंबर में भी हम लोग एंट्री किए, तो नवंबर में देखिए यहाँ पास सैलरी का हम लोग एंट्री किए, यहाँ पास हमारे पास दिखा रहा है। स्पेशली हमको कॉस्ट सेंटर का देखना है, तो हम लोग जस्ट बाहर निकलेंगे और यहाँ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट यहाँ जो दिख रहा है इसमें हमको जाना है। और इसमें जाने के बाद जस्ट हमको यहाँ शो कर रहा है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इसमें हम लोग जाएंगे और यहाँ देखिए शो कर रहा है कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर में जाएंगे और यहाँ कैटेगरी समरी, इसमें हम लोग जाएंगे। तो कैटेगरी हमारा देखिए बता रहा है कि सैलरी, सैलरी हम लोग पेड किए हैं कितना, 20,000 रुपया। किसको कितना कितना सैलरी पेड किया, तो देखिए बता रहा है मुकेश को 10,000, रोहित को 5,000, सुरेश को 5,000, ये हम किए हैं। उसी तरह स्टेशनरी, स्टेशनरी हम लोग 700 रुपए का किए हैं, जिसमें कितना पेन हो गया 250 रुपए का, प्रिंटिंग हो गया 250 रुपए का, स्टेपलर 200 रुपए का। ये टोटल हमारा पूरा कॉस्ट सेंटर के द्वारा काम हो चुका। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी एंट्री को हम कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी के द्वारा काफी अच्छे से उसको एंट्री कर सकते हैं, अच्छे से हम रिपोर्ट रेडी कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो को समझ में आ गया। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।